रात में मरने के बाद भी कह रहा है कि जिंदा भर्ती करा है और कि आपका कोई नेता का पैरवी है, वहाँ पे भी गए दलाल लोग पैसा भी लिए। जो होता है ना, एक दांत, हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और होता है। वही राशन कार्ड के लिए लगभग हम 2 साल तक हम दौड़े वहाँ पे। यहाँ का जो बोर्डिंग रोड चौराहा पे जो चेयरमैन साहब का ऑफिस है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राधे। आज हम फिर से पहुंच गए बुद्धा स्मृति पार्क के पास। आज हम बिहार के जो अगला चुनाव होने वाला है उसी से संबंधित बात करेंगे। न्यूज पे क्या सर जी, क्या नाम हुआ? संजीव कुमार। तो क्या लग रहा है इस बार किसका सरकार देखना चाहेंगे? हम किसका सरकार देखना है? 25 में हम तो भाई किसी को वोट नहीं देते। किसी को वोट नहीं देते? नहीं देते, हम किसी को नहीं देते। नहीं देते हैं ना। काहे भैया इतना खपा है? देखिए, हमारे यहाँ के तो कोई भी हाँ। हमारा नगर पंचायत में होता है, ठीक है ना। सभापति हमारे घर के बगल में भी है, वार्ड पार्षद भी हमारे वार्ड में ही है। और मामूली अगर हम क्या कहते हैं कोई अविवाहित लिखवाना हो, कुछ भी लिखवाना हो, उसको पैसा देना पड़ता है। पैसा देना पड़ता है और नहीं तो क्या। नीतीश जी कह रहे कि सुशासन का राज है। नीतीश जी अपना क्या कहेंगे, वो वो अपना दिखाने के लिए और खाने के कुछ। क्या बोले मैम? वो जो होता है ना, एक दांत, हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और होता है। वही होता है। बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। तो काहे का सरकार? बिना पैसा का ना होता है? कोई काम जरा बताइए का लग रहा है? नहीं, सरकारी कोई भी आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, हम लोग का तो अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है। इतना बार हम लोग हुआ, हम लोग को लगभग 20 साल हो गया यहाँ बसे हुए पटना में भी, ठीक है ना। तो कहने के बाद बासी जहाँ अब हम यहाँ के हुए तो हमको यहाँ का राशन भी कार्ड चाहिए। राशन कार्ड के लिए लगभग हम 2 साल तक हम दौड़े वहाँ पे। यहाँ का जो बोर्डिंग रोड चौराहा पे जो चेयरमैन साहब का ऑफिस है, वहाँ पे भी गए दलाल लोग पैसा भी लिया, फिर भी आज तक हम लोग को राशन कार्ड नहीं मिला। हाँ मैम, नीतीश जी तो बोलते हैं कि पूरा ईमानदारी से काम होता है ब्लॉक या कहीं। बोलने का क्या है? बोलने का तो हम भी कुछ भी बोल सकते हैं, तो हो जाएगा क्या? बताइए, होगा? इतना अगर ईमानदारी से होता तो हर जगह वीडियो और हर जगह टीचर नहीं पकड़ा था गलत काम करते हुए। अच्छा, आज का न्यूज देखे हैं कि सुनने में है कि मतदाता सूची का नाम मतलब फिर से बदल के मतलब बदला जाएगा और उसको सुदृढ़ तरीका से मतलब किया जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको, इसमें कोई षड्यंत्र लग रहा है बीजेपी का? तेजस्वी तो बोला है कि बीजेपी का षड्यंत्र है। अब देखिए, वो लोग का क्या हम कहे। अच्छा, अब मान लीजिए कि जो है तो उसी में तो देखना पड़ेगा, मतलब 5 उंगली तो एक रंग नहीं है, लेकिन जो है तो उसी में से आपको चुनना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसको नेता देखना चाहेंगे 25 में? हमको तो सच पूछिए तो किसी पे कोई भरोसा ही नहीं है, क्योंकि अभी जो हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे का बलात्कार हो रहा है, वो उसको, ये पीएमसीएच है, कोई भी सरकारी अस्पताल बन रहा है, क्या किसके लिए बन रहा है? नाम तो होता है कि गरीब के लिए है। कभी आज तक गरीब को उसमें एक सीट तक मिलता है? नहीं मिलता है। बेड मिलता है उसमें, बड़े बड़े लोगों को मिलता है। बड़े बड़े लोगों का पहुंच है, जिसका पहुंच है उसी को उसमें भर्ती किया जाता है। छोटे लोगों का कोई उसमें सुविधा नहीं है। नीतीश जी कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। उनको कह 2 नंबर पे है ना, एशिया का 2 नंबर बोला जाता है इसको। अच्छा, नीतीश जी तो कह रहे सबसे बड़ा है। कुछ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में लगभग 15-20 दिन पहले मेरा ही फ्रेंड का एक स्पाइनस का ऑपरेशन हुआ था प्राइवेट में, ठीक है। तो उसको वहाँ से रेफर कर दिया गया। पहले उसको रेफर किया गया पीएमसीएच में, उसके बाद एम्स में, और पीएमसीएच हो वहाँ पे हो या एम्स में। एम्स में लगभग हम दिन भर में 4 घंटा वहाँ पे एम्बुलेंस अपना खड़ा करके प्राइवेट एम्बुलेंस में लेकर गए थे। 4 घंटा वहाँ पर थे। वहाँ का जो इमरजेंसी वार्ड में बोला जा रहा है कि आपका कोई नेता का पैरवी है, विदाउट पैरवी का आपको नहीं लिया जाएगा। वहाँ आपको एम्स में से निकले, फिर हम आईजीएमएस में भी गए, वही बात हुआ। और क्या कहते पीएमसीएच में भी वही हाल हुआ। बाद में हम रूबन में भर्ती कराए, और रूबन में हुआ कि रात भर में 50,000 रुपये एक बार में ले लिया। रात में मरने के बाद भी कह रहा है कि जिंदा ही है आपका। तो ठगा जा रहा है ना, और झूठा झूठा दिलासा दिलाया जा रहा है कि पीएमसीएच में सीट मिलेगा। पीएमसीएच में कुछ सीट भी नहीं मिलेगा। एक और दोस्त का मम्मी भर्ती थी पीएमसीएच में, उनको एक क्या कहते हैं बीजेपी का विधायक वहाँ बेतिया का, उनका ऑर्डर आया, वहाँ से कॉल आया और उनको सीट मिल गया। तो क्या कहिएगा इसको? कहीं ना कहीं तो घूस कहिएगा ना इसको। बिना घूस का तो कुछ है नहीं। पैसा दीजिएगा तो आपको सीट मिलेगा, नहीं दीजिएगा नहीं मिलेगा। हाँ मैम, सही में घूस लग रहा है पूरा। हाँ, बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। आपको जैसे कहाँ घूस लगा है थोड़ा?
हमको तो पीएमसीएच में हमारा तो मतलब जो भी पेशेंट जाता है उसको हर चीज बाहर से करवा के लाइए तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। दवाई बाहर से लाइए, सब कुछ जांच बाहर से करवाइए, तो काहे का वहाँ सिर्फ 5 रुपया वो पुर्जा कटाई हम लोग जाए वहाँ। पीएमसीएच में जो है कोई भी सरकार आगे नहीं अभी अगर आपको सपोज दैट आपको कोई टीबी है या कैंसर कोई भी चीज हो, अगर आपको एक्सरे किया जा रहा है या तो कोई अल्ट्रासाउंड हो, कुछ भी किया जा रहा है तो उसको डेफिनेटली उसी समय अगर रिपोर्ट दिया जाए 1 घंटा 2 घंटा बाद तभी तो इलाज होगा ना पीएमसीएच में। उसके लिए बोला जाता है कि आपको 1 महीना बाद रिपोर्ट मिलेगा। पीएमसीएच का ये हाल है, और नहीं है तो आप जाकर देख लीजिए पीएमसीएच में होता है कि अभी आप एक्सरे करवाइए, एक्सरे का रिपोर्ट लेने के लिए एक घंटा तो नहीं मिलेगा, 1 महीना बाद ही रिपोर्ट मिलेगा उसको, आपको पर्ची मिलेगा, उसमें पैसा है तो पैसा दीजिएगा तो हो सकता है 1-2 घंटा बाद मिल जाए, लेकिन ये नहीं है। नहीं। मतलब नेता का पैरवी होगा तब 1-2 घंटा बाद मिल सकता है। हाँ हाँ, पैरवी से ही मिलता है, पैरवी से ही मिलता है वहाँ पे सब कुछ, ऐसे नहीं मिलता नहीं है, मिलता है। नहीं मिलता है। अच्छा, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है, वो लगभग 17.5 साल से वो कह रहा है कि बिहार का तो स्वास्थ्य व्यवस्था विश्व स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था उनके लिए होगा, के लिए होगा। हाँ, हम लोग के लिए तो नहीं है, गरीब के लिए नहीं है पीएमसीएच, बड़े बड़े लोगों के लिए है। अभी फोन जाएगा उनके लिए सारा सुविधा एकदम हो जाएगा, हम लोग के लिए नहीं है। अच्छा, तो कोई भी अगर मरीज अगर जा रहा है पीएमसीएच में भर्ती होने के लिए तो हम तो कहेंगे कि इमरजेंसी वार्ड में नहीं जाए वहाँ। अगर किसी को इमरजेंसी, अगर आपको ज्यादा सीरियस मैटर है तो आप वहाँ पर मत जाइए। कोई भी पीएमसीएच हो, एम्स में मत जाइए। आप प्राइवेट से बढ़िया डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराइए, लेकिन वहाँ पे मत जाइए, मार देगा आपको वहाँ पे। क्या सर जी ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? सही तो बात है, यही बात है। क्या लग रहा है, ठीक होना चाहिए? ठीक तो होना चाहिए। आपसे अगर मान लीजिए कोई सलाह मांगे तो उसमें क्या सलाह दीजिएगा ठीक होने में? सलाह क्या देंगे उसमें, हम क्या सलाह देंगे, बोलिए। ये जो कह रहे हैं कि घूस लग रहा है, सही में लग रहा है? घूस तो लगता है। देखिए, सलाह देने का क्या है, सलाह के तौर पर तो हम तो हर 5 साल पे तो वोटिंग कर ही रहे हैं। हम लोग हर 5 साल पे सोचते हैं कि एक अच्छा नेता है, लेकिन अच्छा नेता के बजाय होता है कि वो सबसे सड़ा हुआ है, यानी कि सबसे बेकार नेता आ जाता है। किसी भी भरोसा नहीं कर सकते, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, चाहे कोई भी, कोई नेता सही नहीं हमारे नजर में। अच्छा, अभी एगो नया में है जनसुराज के नेताजी, क्या वो क्या लग रहा है? ये तो अब जनसुराज जी है तो ऐसा हुआ ना, दिल्ली में जो केजरीवाल जी पहले चमके थे, तो सभी नया में थोड़ा ना थोड़ा अपना दिखलाते अपना। अब अच्छा हो, कहीं अगर आ गए तो अच्छा काम करेंगे तो उनको मेरा सपोर्ट है, अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको भी मेरा सपोर्ट है। कह रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। अब तो सभी नेता पहले क्या कहते हैं, एग्जाम से पहले, यानी कि कोई भी स्टूडेंट बोलता है ना कि हमें इतना लिख दिए उतना लिख दिए, बोलता है कि नहीं बोलता, तो उसी प्रकार अभी क्या कहते हैं, इलेक्शन आने वाला टाइम, इलेक्शन से पहले हर एक चीज का, यानी मंदिर का उद्घाटन होगा, हॉस्पिटल का शिलान्यास, सब जगह आपको नया नया चीज मिलेगा। लेकिन वही इलेक्शन खत्म होगा, सब कहानी खत्म। तो मान लीजिए कि आपके हिसाब से फिर भी मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? मान लीजिए आपको 5 ऑप्शन हम दे रहे हैं, ठीक है? अभी मतलब दिखा दीजिए, एनडीए की तरफ से दिखाई दे रहा है फिर से नीतीश कुमार कह रहे हैं, महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, तीसरा फ्रंट में जनसुराज के प्रशांत किशोर दिखाई दे रहे हैं, चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए, अगर देखा जाए तो हम तो इनको क्या कहते हैं, अभी हर बार चाहेंगे कि हम नेता को चुने, पुराना को तो नहीं चाहेंगे। इस बार आप किसको देखना चाहेंगे? नहीं, मैं तो हमको अभी कोई नहीं लग रहा है कि हम किसको देखें। अभी कोई अभी इतना हम लोग अभी सोचे नहीं है कि किसको अभी दिया जाएगा, अभी इलेक्शन आने का टाइम में देखेंगे। क्या मैम आप किसको देखना चाहेंगे अभी? देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि किसको, लेकिन हाँ, मौका सबको एक बार मिलना चाहिए। कोई भी अगर नया आना चाह रहा है तो एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पुराने लोग भी तो वही कर रहे हैं। तो अभी आपको नया में कौन नेता पसंद है? देखिए, पसंद से क्या होता है, मतलब आपको लग रहा है कौन सा नेता काम करेंगे? अभी जो हो रहा है देख रहे हैं कुछ काम, अगर हम लोग को कुछ अगर फायदा हुआ तो जो अभी है उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे। मतलब आपके हिसाब से 25 से 30 फिर से नीतीश? हाँ, मतलब जो अभी थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि थोड़ा सुधार उनमें आ रहा है, तो अगर तो अच्छी बात है, वही रहे। कह रहे हैं कि घूसो लग रहा है। घूस तो लग ही रहा है, लेकिन देखिए कहीं कहीं है कि अगर रोड वोड बना रहे हैं, ये सब कुछ देख रहे हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है, तो चलिए वही रहेंगे। लेकिन हाँ, उनको ये सब चीज का है कि गरीबी पे थोड़ा ध्यान देना होगा, कि हर जगह ये जो घूसखोरी है ना, ये चीज बहुत खराब है। प्रशांत किशोर सुनने में आए, बोल रहा है कि उसको 4 गो उगाही मंत्री हाईजैक कर लिया, और तेजस्वी यादव भी यही कह रहा है, क्या लग रहा है आपको?
अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वो अपना वो लोग जाने, हम नहीं कुछ कह सकते हैं। अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बात कराते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? क्या भैया क्या नाम हुआ? क्या लग रहा है किसका सरकार आएगा 25 में? एक सेकंड, नाम मेरा नंदन कुमार हुआ। नाम मेरा नंदन कुमार हुआ। लग रहा है कि 2025 में आरजेडी का राज आएगा। आरजेडी में से क्या लग रहा है कि आरजेडी का रहेगा? आरजेडी का हमको यही लग रहा है कि जब लालू यादव का जब जंगल राज था उस समय हम लोग को जो बड़े लोग जो भूमिहार राजपूत ये लोग थे तो हम लोग को मतलब जो हम लोग नीच जाति के थे, अहीर चाहे कुछ भी जाति, वो लोग हम लोग को बैठने नहीं देते थे। द्वार पर जाते थे तो वो लोग चप्पल नीचे उतार कर या जाकर बैठना पड़ता था। वो राज हम लोग को छुड़ाया गया था, इसीलिए हम आरजेडी को सपोर्ट करेंगे। इसीलिए आप आरजेडी को सपोर्ट करिएगा। एगो नया में नेताजी आए हैं अभी, जन स्वराज के नाम सुने हैं? वो हम बहुत फेमस करते हैं, मतलब उनको हम बहुत लाइक करते हैं। लाइक करते हैं तो फिर आप कह रहे थे नहीं, हम देंगे, मतलब मेरा आरजेडी का था, हम आरजेडी के देंगे। वो हम लाइक करते हैं। फिल्म में तो हर चीज होता है कि वो एक्टर हो गया कि जो मेरा मन पसंद हो गया तो हो गया, जो अच्छा फिल्म रहेगा हम उसी को अति करेंगे। अरे तो है नहीं है हमारे खनी एक्टर है, उन लोग को तो हम देखबे करते हैं। तो आपके हिसाब से मतलब आरजेडी का आना चाहिए? तेजस्वी भैया जिंदाबाद। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम अभी नहीं कहेंगे। क्या कहें? खैनिया ला हटा दिया। ठीक है हटा देंगे। आइए कुछ और लोगों से हम बात करवाते हैं।